अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बेहद मेहरबान है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सदियों से इंसान की दिलचस्पी का मरकज रहा है, जिन्नात की हकीकत। क्या आप जानते हैं कि जिन्नात को किस चीज से बनाया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंसानों को क्यों नजर नहीं आते? जिन्नात के शर से बचने के लिए कौन सी दुआएं और अमाल जरूरी है? और सबसे अहम बात, जिन्नात इंसानों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मौज़ूआत न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि उनके बारे में जानना हमारे ईमान का हिस्सा भी है। आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ साथ कुरानी तालीमात और मुस्तनद मालूमात की रोशनी में हकायक पेश करेंगे। ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी और आपको इन मखलूकात के बारे में बेहतर अंदाज में समझने में मदद देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कोई अहम बात ना खो दें। आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। हम आपके साथ रहेंगे एक मुनफरिद और मालूमाती सफर में। शुक्रिया। जिन्नात एक तफसीली मुताला। जिन्नात अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मखलूकात में से एक हैं जो इंसानों की तरह शऊर, इरादे और आजमाइश की सलाहियत रखते हैं। उनका जिक्र कुरान और हदीस में बारहा आया है और उनके बारे में कई हकायक बयान किए गए हैं। जिन्नात की फितरत, उनकी ताकतें, उनके अमाल और इंसानों के साथ उनके ताल्लुक को समझना इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है। जिन्नात की तख्लीक का अमल। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया। कुरान मजीद में उनकी तख्लीक का जिक्र कुछ यूं किया गया, और हमने जिन्नात को आग की लिपट से पैदा किया। सूरा रहमन 15। एक आग से तख्लीक। जिन्नात को खालिस आग की लिपट अशोले से तख्लीक किया गया। इसकी वजह से उनकी फितरत इंसानों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। उनके जिस्मानी वजूद के बारे में इंसानों को इल्म नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी के शवाहिद कुरान और सुन्नत में वाज़ेह है। 2. इंसानों से पहले वजूद। कुरान में जिक्र है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों से पहले हुई। वो जमीन पर आबाद थे और उनका तर्ज़ जिंदगी इंसानी तर्ज से मुख्तलिफ था। 3. इबादत का मकसद। जिन्नात को भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरा अल-ज़ारियात 56। जिन्नात की अक़साम। इस्लामी रवायात में जिन्नात की कई अक़साम का जिक्र मिलता है जो उनकी फितरत, किरदार और अमाल के मुताबिक तक़सीम किए गए हैं। 1. नेक जिन्नात। ये वो जिन्नात हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ईमान वाले जिन्नात हैं जो कुरान सुनते और उस पर अमल करते हैं, और हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ नाफरमान। सूरा जिन 14। 2. शरीर जिन्नात। ये गुमराह जिन्नात हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये इब्लिस के पैरोकार हैं और उन्हें ई शैतान भी कहा जाता है। 3. इफरीत। इफरीत ताकतवर और जालिम जिन्नात को कहा जाता है। ये बड़ी तेजी से काम कर सकते हैं और इंसानों के लिए खतरा होते हैं। हजरत सलमान के दौर में इफरीत ने मलिका सबा का तख्त लाने की पेशकश की थी। 4. गौल। गौल वो जिन्नात हैं जो इंसानों को खौफजदा करने, भटकाने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर सहराओं और वीरान इलाकों में पाए जाते हैं। जिन्नात की खुसूसियात। 1. गैर मरी मखलूक। जिन्नात इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन वो इंसानों को देख सकते हैं। वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। सूरा अराफ 27। 2. शऊर और इरादे की आजादी। जिन्नात को नेकी और बदी के रास्ते इख्तियार करने की आजादी दी गई है। इनमें से कुछ अल्लाह की इताअत करते हैं और कुछ नाफरमान होते हैं। 3. तेजी और ताकत। जिन्नात इंसानों के मुकाबले में ज्यादा तेज और ताकतवर होते हैं। वो बड़ी तेजी से सफर कर सकते हैं और भारी अशिया को मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। 4. शक्ल बदलने की सलाहियत। जिन्नात मुख्तलिफ इश्काल में जाहिर हो सकते हैं,
जैसे इंसान, जानवर आ दीगर इश्काल। 5. तवील उम्र। जिन्नात की उम्रें इंसानों के मुकाबले में बहुत लंबी होती हैं, लेकिन वो भी मौत से दो चार होते हैं। इब्लीस, जिन्नात का सरदार। इब्लीस की हकीकत। इब्लीस कुरान के मुताबिक जिन्नात में से था। वो अल्लाह की इबादत गुजार मखलूक था, लेकिन हजरत इदम को सजदा करने से इनकार के बाद शैतान बन गया। वो जिन्नात में से था और अपने रब के हुक्म से निकल गया। सूरा कहफ 50। इब्लीस का मिशन। इब्लीस का मकसद इंसानों और जिन्नात को गुमराह करना और उन्हें अल्लाह की इबादत से दूर करना है। वो हसद, गुरूर और नाफरमानी की अलामत है। शैतानी जिन्नात। इब्लीस की पैरवी करने वाले जिन्नात को शैतान कहा जाता है। ये इंसानों को जादू, वसवसे और दीगर बुराइयों के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं। हजरत सलमान और जिन्नात। हजरत सलमान को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर काबू अता किया था। वो उनसे मुख्तलिफ काम करवाते थे, जैसे अजीम अलशान इमारतें तामीर करना, समंदर से कीमती अशिया निकालना, भारी और पेचीदा काम अंजाम देना। कुरान में जिक्र है, और उनके लिए जिन्नात को मुसख्खर कर दिया जो उनके सामने उनके रब के हुक्म से काम करते थे। सूरा सबा 12। जिन्नात और इंसानों के ताल्लुकात। 1. नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात। शरीर जिन्नात इंसानों को जादू, वसवसे या दीगर तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जादूगर अक्सर उन जिन्नात की मदद से अपने अमल करते हैं। 2. नेक जिन्नात का ताउन। नेक जिन्नात बाज औकात इंसानों के साथ ताल्लुक रखते हैं और उनकी मदद करते हैं, जैसा कि बाज सहाबा के किस्से में जिक्र आता है। 3. वसवसे डालना। शरीर जिन्नात इंसानों के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें गुनाह की तरफ माइल करते हैं। जिन्नात का अंजाम। जिन्नात को भी क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। नेक जिन्नात जन्नत में जाएंगे, जबकि शरीर जिन्नात जहन्नम में डाले जाएंगे। हमने बहुत से जिन और इंसान जहन्नम के लिए पैदा किए। सूरा अराफ 179। जिन्नात से बचाव के इस्लामी तरीके। 1. अल्लाह का जिक्र। कुरान की तिलावत और अज़कार जिन्नात के असरात से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। सूरा अल-बकरा, आयत अल-कुर्सी और मौज़तीन की तिलावत जिन्नात के शर से बचाती है। 2. नमाज और दुआ। नमाज और दुआएं इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करती हैं और जिन्नात के वसवसों से बचाती है। 3. सूरा अल-बकरा की फजीलत। नबी अकरम ने फरमाया, सूरा अल-बकरा पढ़ने वाले घर में शैतान दाखिल नहीं होता। नतीजा, जिन्नात एक माफौक अल फितरत मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह आजमाइश के लिए पैदा किया है। इनमें नेक और बद दोनों अक़साम मौजूद हैं और उनका मकसद भी अल्लाह की इबादत है। शरीर जिन्नात इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद और इस्लामी तालीमात पर अमल से उनके असरात से बचा जा सकता है। जिन्नात का तफसीली मुताला हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह ताला के करीब रहना चाहिए, ताकि हम हर किस्म की आजमाइश से महफूज रहें। जिन्नात इंसान को क्यों नजर नहीं आते? एक तफसीली तज्जिया। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से मुख्तलिफ फितरत और जिस्मानी साख्त अता की है। जिन्नात इंसानों की तरह मखलूक हैं, लेकिन उनकी गैर मरी, नजर न आने वाली फितरत इंसानों के लिए हमेशा एक दिलचस्प और पुरअसरार मौजू रही है। कुरान और सुन्नत में इस बात की वजाहत मौजूद है कि जिन्नात क्यों इंसानों को नजर नहीं आते और इसमें क्या हिकमतें पोशीदा है। इस मजमून में जिन्नात की गैर मरी होने की खुसूसियत को तफसील से बयान किया गया है। जिन्नात की गैर मरी फितरत, कुरानी वजाहत। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया कि जिन्नात को आग की लिपट अशोले से पैदा किया गया और जिन्नात को हमने आग की लिपट से पैदा किया। सूरा रहमन 15। ये लतीफ और गैर मरी तख्लीक इंसानों की नजरों से ओझल है। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। सूरा अराफ 27। इस आयत में वाज़ेह किया गया है कि जिन्नात अपनी साख्त और तख्लीक के बाइस इंसानों की नजरों से पोशीदा रहते हैं। जिन्नात की गैर मरी होने की वजूहात। 1. तख्लीक की फितरत।
जिन्नात को आग की लिपट से पैदा किया गया जो मादी तौर पर इंसानी आंखों के लिए गैर मर्ई है। इंसान सिर्फ ठोस अशिया और रोशनी को मुनकिस करने वाली चीजों को देख सकता है, जबकि जिन्नात की साख्त ऐसी नहीं कि वो रोशनी को मुनकिस करें या इंसानी आंख के दायरा कार में आए। 2. अल्लाह की हिकमत। जिन्नात की गैर मरी होने की खुसूसियत अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है, जिसके पीछे कई मसलहतें हैं। 1. गैब पर ईमान की आजमाइश। अल्लाह ताला ने ईमान बिल गैब को एक अहम शर्त करार दिया है। जिन्नात का नजर न आना इंसान के लिए गैब पर ईमान का इम्तिहान है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। सूरा बकरा 2:3। 2. इंसानी जिंदगी में आसानी। अगर जिन्नात इंसानों को हर वक्त नजर आते तो ये खौफ और बेचैनी का बाइस बन सकता था। इंसान की जिंदगी पहले ही मसाइल और आजमाइशों से भरी हुई है, जिन्नात की मरी मौजूदगी इसमें मजीद पेचीदगी पैदा कर सकती थी। जिन्नात की गैर मरी खुसूसियत इंसान को अपनी दुनियावी जिंदगी और इबादत पर तवज्जो देने में मदद देती है। 3. जिन्नात की आजादी और उनका किरदार। जिन्नात को अल्लाह ताला ने नेकी और बदी के रास्ते पर चलने की आजादी दी है। उनकी गैर मरी फितरत उन्हें इंसानों से अलहदा रखती है ताकि वो अपनी आजमाइश का सामना खुद करें। अगर जिन्नात इंसानों को नजर आते तो उनकी हरकत व सकनात महदूद हो जाती और उनकी आजमाइश मुतासिर हो सकती थी। इंसान जिन्नात को क्यों नहीं देख सकता? साइंसी नुक्ता नजर। 1. रोशनी और इंसानी आँख। इंसानी हक सिर्फ मखसूस तूल मौज की रोशनी को देख सकती है। जिन्नात की साख्त ऐसी है कि वो इंसानी आंख की नजर आने वाली रोशनी के दायरे में नहीं आते। 2. माद्दी और गैर माद्दी वजूद। इंसान एक माद्दी जिस्म रखता है जबकि जिन्नात लतीफ और गैर माद्दी वजूद के हामिल है। ये फर्क इंसान की हिस बसारत और जिन्नात की तख्लीक के दरमियान फासला पैदा करता है। 3. माफौक अल फितरत सलाहियतें। जिन्नात को कुदरत ने ऐसी सलाहियतें दी हैं जिनके जरिए वो खुद को इंसानों से पोशीदा रख सकते हैं। ये उनकी फितरत और किरदार का हिस्सा है, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है कि वो मखसूस सूरतों में ही इंसानों को नजर आते हैं। जिन्नात कब और कैसे नजर आ सकते हैं? अगरचे जिन्नात आम हालात में नजर नहीं आते, लेकिन कुछ मखसूस हालात में वो इंसानों को दिखाई दे सकते हैं। 1. शक्ल बदलने की सलाहियत। जिन्नात को कुदरत ने मुख्तलिफ इश्काल में जाहिर होने की सलाहियत दी है, जैसे इंसान, जानवर और दीगर मखलूक़ात। मिसाल के तौर पर अहादीस में जिक्र है कि बाज जिन्नात सांप, बली और दीगर जानवरों की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। 2. जादू और रूहानी अमल। बाज औक़ात जादू और दीगर गैर मामूली रूहानी अमाल के जरिए जिन्नात को जाहिर किया जा सकता है। ऐसे वाक़यात जादूगरों और अमलियात के दौरान पेश आ सकते हैं, लेकिन इस्लाम में उनसे सख्ती से मना किया गया है। 3. अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बाज अंबिया और औलिया को जिन्नात नजर आते हैं, जैसे हजरत सलमान को अल्लाह ने जिन्नात पर काबू अता किया था। जिन्नात की गैर मरी फितरत। 1. रहमत। 1. ज़हनी सुकून और जिंदगी की आसानी। जिन्नात का नजर न आना इंसान के लिए एक नेमत है। अगर इंसान हर वक्त जिन्नात को देखता तो उसका खौफ और परेशानी बढ़ सकती थी और उसकी जिंदगी गैर मामूली तौर पर मुश्किल हो जाती। 2. ताकत का तवाज़ुन। अल्लाह ने जिन्नात को मखसूस ताकतें दी हैं, लेकिन उनकी गैर मरी फितरत इंसान को उनके असरात से महफूज रखती है। ये ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी है ताकि इंसान अपनी जिंदगी की आजमाइशों पर तवज्जो दे सके। जिन्नात के असरात से बचाव के इस्लामी तरीके। इस्लाम ने जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए कुछ अमली रहनुमा उसूल दिए हैं। 1. कुरानी तिलावत। सूरा अल बकरा, आयत अल कुर्सी और मऊस्तीन, सूरा अल फलक और सूरा अल नास की तिलावत जिन्नात के शर से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। 2. अज़कार और दुआएं। सुबह व शाम के अज़कार और नबी कर्म की मसनून दुआएं इंसान को जिन्नात के वसवसों और असरात से बचाती है। 3. बिस्मिल्लाह पढ़ना। किसी भी काम के आगाज में बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ने से जिन्नात और शयातीन दूर हो जाते हैं। 4. अजान देना। अजान की आवाज जिन्नात और शयातीन को भगा देती है, जैसा कि नबी कर्म ने इरशाद फरमाया। नतीजा,
जिन्नात का इंसानों को नजर न आना अल्लाह ताला की हिकमत और इंसान के लिए एक नेमत है। ये गैब पर ईमान की आजमाइश और इंसान की दुनियावी जिंदगी में आसानी का बाइस है। कुरान व सुन्नत में जिन्नात के वजूद और उनकी गैर मरी फितरत के हवाले से तफसीली रहनुमाई मौजूद है और इस्लाम ने इंसान को उनके असरात से बचने के लिए वाज़ेह हिदायत दी है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह तलब करें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें और जिन्नात की हकीकत को समझते हुए अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर मजबूत बनाएं। जिन्नात इंसान को पहुंचने वाले नुकसानात और उनसे बचाओ। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात इंसानों को मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनका यह असर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। इन नुकसानात को समझना और उनसे बचने के लिए इस्लामी रहनुमा उसूलों पर अमल करना जरूरी है। जिन्नात इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? 1. जिस्मानी नुकसान। जिन्नात बाज औकात इंसानों को बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं जो आम इलाज से ठीक नहीं होती। जिस्मानी तकलीफ, कमजोरी या किसी मखसूस उज़्व में दर्द जिन्नात के शर की अलामत हो सकती है। वो कभी कभार हादसात या खौफनाक हरकत के जरिए इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी चीज को गिराना या किसी शख्स को नुकसानदेह जगह पर ले जाना। 2. ज़हनी और नफ्सियाती नुकसान। जिन्नात वसवसे डालकर इंसान के ख्यालात को गुमराह करते हैं, खास तौर पर इबादत के दौरान। वो डर, बेचैनी, डिप्रेशन और नफ्सियाती दबाव का बाइस बन सकते हैं। डरावने ख्वाब, अजीब व गरीब मनाजिर और नींद में खलल जिन्नात के असरात हो सकते हैं। 3. जादू और शैतानी असरात। जिन्नात जादू के जरिए इंसान की जिंदगी में रुकावटें डाल सकते हैं, जैसे ताल्लुकात में बिगाड़ या कारोबार में नुकसान। बाज औकात जिन्नात किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे जिन का साया हुआ जिनका असर कहा जाता है। इस सूरत में इंसान गैर मामूली हरकत करने लगता है, जैसे चीखना, बेकाबू होना और दूसरों पर हमला करना। 4. मुआशरती नुकसान। जिन्नात मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर सकते हैं, हत्ता कि तलाक की नौबत आ सकती है। वो दोस्तों और खानदान के दरमियान दुश्मनी और नफरत का बाइस बन सकते हैं। हसद और बुग़्ज़ पैदा करके लोगों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। 5. रूहानी नुकसान। जिन्नात इंसान को इबादत में सस्ती पैदा करने और गुनाहों की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। वो इंसान के ईमान को कमजोर करते हैं, अल्लाह पर भरोसा खत्म करने की कोशिश करते हैं और इसे गुमराही की तरफ ले जाते हैं। दीन में बिदअत और गैर इस्लामी अमाल की तरगीब देते हैं, जो इंसान को मजीद गुनाहों में मुब्तला करते हैं। जिन्नात के शर से बचने के तरीके। 1. कुरान की तिलावत। सूरा अल-बकरा, खास तौर पर आयत अल-कुर्सी और मौज़तीन, सूरा अल-फलक और सूरा अल-नास की तिलावत करें। नबी करीम ने फरमाया कि जिस घर में सूरा अल-बकरा पढ़ी जाती है, वहां से जिन्नात और शयातीन दूर हो जाते हैं। 2. अजान देना। घर आ जगह को महफूज रखने के लिए अजान दें, क्योंकि अजान की आवाज से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। 3. दुआ और जिक्र करना। सुबह और शाम के अज़कार करें, जैसे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जिसके साथ जमीन व आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो सुनने वाला और जानने वाला है। सोने से पहले बिस्मिल्लाह और नबी करीम की मसनून दुआएं पढ़ें। 4. पाकीज़गी का ख्याल रखना। साफ सुथरी जगहों पर रहें और नापाक जगहों से बचें, क्योंकि जिन्नात आमतौर पर गंदी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। बाथरूम में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं गंदी मखलूकात से। 5. नेक अमाल और इबादत। जिन्नात के असरात से बचने के लिए अल्लाह के करीब रहें, नमाज कायम करें और कुरान की तिलावत करें। नबी करीम की सुन्नत पर अमल करें और गुनाहों से बचें। 6. किसी आलम आमिल से रुजू करें। अगर जिन्नात का असर महसूस हो तो किसी नेक और मोतबर आलम आमिल से रुजू करें, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करे। नतीजा, जिन्नात इंसानों को जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और मुआशरती नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके शर से बचाव के लिए अल्लाह ने हमें कुरान और सुन्नत में वाज़ेह हिदायत दी है। अल्लाह ताला पर भरोसा, इबादत में पुख्तगी और रोजमर्रा जिंदगी में इस्लामी तालीमात पर अमल हमें उनके हर शर से महफूज रख सकता है। हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करें, नेक अमाल करें
और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसनून दुआओं और अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जिन्नात के शर से बचने के लिए इस्लामी रहनुमाई। जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए कुरान और सुन्नत में कई तरीक़े बताए गए हैं। ये तरीक़े रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत मुअस्सिर हैं और उन पर अमल करके इंसान जिन्नात की ईज़ा रसानी और वसवसों से बच सकता है। 1. अल्लाह पर ईमान और भरोसा। सबसे पहले और सबसे अहम यह है कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें और ये यकीन करें कि हर चीज़ इसी के हुक्म से होती है। रोज़ाना सुबह और शाम के अज़कार पढ़ना लाज़मी है। इनमें शामिल हैं अल्लाह के नाम के साथ, जिसके नाम के साथ ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो सुनने वाला और जाने वाला है। ये दुआ 3 बार पढ़े। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। घर में दाखिल होने और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम घर में दाखिल होते वक्त और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो तो शैतान कहता है कि मेरे लिए इस घर में ना रहने की जगह है और ना खाने का हिस्सा। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। बाथरूम में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़े, ए अल्लाह मैं तुझसे गंदी मखलूकात से पनाह मांगता हूं। 4. अजान देना। जहां अजान दी जाती है वहां जिन्नात और शयातीन दाखिल नहीं होते। नबी करीम ने फरमाया, जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और अजान खत्म होने के बाद वापस आता है। 5. घर को पाकीज़ा और साफ रखना। नापाकी और गंदगी जिन्नात को पसंद होती है, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। वो जगहें जहां गंदगी या कूड़ा क्रिकेट हो वहां ज्यादा वक्त गुजारने से बचें। 6. रूहानी अमाल और नेकियों में मशगूल रहना। नमाज कायम करें और अल्लाह की इबादत में दिल लगाएं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें क्योंकि जिक्र शैतान और जिन्नात को दूर रखता है। गुनाहों से बचें क्योंकि गुनाह इंसान को कमजोर करते हैं और जिन्नात के असरात को बढ़ा सकते हैं। 7. किसी मुस्तनद आलम आमिल से रुजू करना। अगर किसी पर जिन्नात के असरात महसूस हों तो किसी नेक और मोतबर आलम आमिल से रुजू करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करे। जादू अमलियात के लिए गैर इस्लामी तरीके इख्तियार करने से इज्तिनाब करें। 8. सदका और खैरात करना। सदका और खैरात जिन्नात और शयातीन के असरात से बचने में मददगार साबित होते हैं। ये अमाल न सिर्फ इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं बल्कि अल्लाह की रहमत को भी करीब लाते हैं। नतीजा, जिन्नात के शर से बचने के लिए अल्लाह पर कामिल ईमान और उसके अहकामात की पैरवी जरूरी है। कुरान और सुन्नत में बताए गए अज़कार, दुआएं और रूहानी अमाल इंसान को हर किस्म के शर से महफूज रखते हैं। जिन्नात की ईज़ा रसानी से डरने की बजाय अल्लाह की पनाह तलब करें और इस पर भरोसा रखें क्योंकि वही सबसे बड़ा मुहाफिज है। ये थी आज की वीडियो जिन्नात की हकीकत और उनसे मुताल्लिक अहम मालूमात के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। आपकी आरा और सवालात हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जल्द ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।